पूरी दुनिया अब ये सोच रही है कि कल्कि में प्रभास का रोल होगा तो क्या वो कल्कि भगवान होंगे या भगवान भगवान शिव के अवतार भैरवा। तो नाग अश्विन ने इसका जवाब सीधा दिया है। तो अब देखोगे तो चौंक जाओगे। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, देसी फिल्म्स को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। और अब बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिना किसी स्किप करे सुनो जरा। कल्कि को इतना अच्छा निकाला है कि अब कल्कि की सब फैंस की यही एक ही शिकायत थी कि कल्कि को जिस तरह से प्रमोट नहीं करा जा रहा है, तो अब सबको नागा अश्विन ने चुप करा दिया है। कल्कि का प्रमोशन देखा ही है, एपिसोड वीडियो डाला है कल्कि का ट्रेलर 2, उसमें आप देखिए कल्कि की स्टोरी रिवील कर दी है। मतलब कल्कि के दुनिया में दर्शन किए गए हैं। और आपने प्रमोशन तो देखा ही रहेगा, प्रभास और दीपिका पादुकोण, राणा दगुपति, कमल हासन नहीं आए थे, सिर्फ अमिताभ बच्चन। तो सबको चुप करा दिया है प्रमोशन करके। और कल्कि से जो बात निकली वो बहुत ही भयंकर हो गई है। प्लेड्यूड प्लेड्यूड ऑफ कल्कि का एक इंट्रोडक्शन आया है, जाके देख लो प्लीज़, क्योंकि वही आपको समझाएंगा। मूवी के जाने से पहले देख लो कि कल्कि के दुनिया में कदम रखने से पहले वो दिखाएंगा, तो वो देख लो, आपका दिमाग हिल जाएगा वो देख के। बहुत ही सुंदर है वो, अच्छा है, नागा अश्विन ने बोला है वो। और जिस तरह से नाग अश्विन एक एक बात को समझा रहे हैं, और उस बात इतनी बड़ी बड़ी है ना, तो ये समझ के तो आपको समझा ही होगा कि 27 जून को बॉक्स ऑफिस पे पहला डे कलेक्शन ढांसू आने वाला है। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन RIP, सब खत्म, नया रिकॉर्ड्स बनने वाला है। और ये वीडियो इनके लिए कि कल्कि पे जिसके सवाल उतरे थे कि आदि पुरुष ना बन जाए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। 5 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको जो कि कल्कि देखनी चाहिए। पहला पॉइंट है, कल्कि में सिर्फ कल्कि ही नहीं है, पूरे महाभारत के कैरेक्टर से, माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है। और क्या पता उनमें कृष्णा भगवान भी आ जाए, ये नहीं पता हमें, क्योंकि नाग अश्विन ने खुद बोला है कि महाभारत से रिलेटेड है। मैं वही बताऊँ, प्रेड्यूल ऑफ कल्कि का ही बता रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 बताने जा रहा हूँ क्यों कि कृष्ण भगवान आएंगे, क्योंकि कल्कि के स्टार्टिंग में ही क्लाइमैक्स जैसा आपको दिखाएंगे, यानी कि महाभारत की लड़ाई दिखेंगी। और चौक मत जाना, फिल्म में एक नहीं दो नहीं सीधा 15-20 कैरेक्टर के कैमियो हो सकते हैं। पूरा महाभारत, जैसे द्रोणा, कर्णा, दुर्योधन, पूरे अर्जुन, ये सब कैरेक्टर की 20-30 कैमियोज हो सकते हैं, लेकिन पावरफुल कैमियो हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कल्कि के लिए। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अश्वत्थामा दिखाया गया। अश्वत्थामा अकेले क्यों दिखाएंगे, अश्वत्थामा की पूरी बैक स्टोरी रहेंगी, जिधर आपने एक पोस्टर भी देखा रहेगा, एक महाभारत की स्टोरी। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, महाभारत भी रहेगा। सेकंड पॉइंट जो कि बड़ा पॉइंट है, और यही से सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट है DC मार्वल से कंपैरिजन सीधा, क्योंकि खुद नाग अश्विन बोल रहे हैं कि मेरी फिल्म हॉलीवुड को, DC मार्वल को टक्कर दे सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना, सेल्फ बिलीव सही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं खुद से कि कल्कि भी इंटरनेशनल में रिलीज़ होने वाली है, और वो एक नंबर 1 सुपर हीरो मूवी अभी तक भेजी जा रही है। और ये बोल रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है माइथोलॉजी पे, अपनी इंडियन माइथोलॉजी पे, और सुपर हीरो का बाप बनाने जा रहे हैं ये मूवी में। देखो, नाग अश्विन हमें थिएटर में यह देना चाहते हैं, क्योंकि कई सालों से रामायण महाभारत दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको ट्विस्ट करके दिखाना चाहते हैं। हर वक्त आपने देखा ही रहेगा कि अच्छाई, जब बुराई का वक्त चल रहा है तो भगवान खुद आके ये अच्छाई को हटाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भगवान और राम जी ने आके ये किया था, वैसा ही कल्कि में भी होने वाला है। और यहाँ पे हीरो वर्सेस विलन नहीं, हीरोज़ की गैंग वर्सेस विलन दिखाने वाले हैं। और 99% कन्फर्म है कि हीरोज़ को कैप्चर करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं प्रभास, जो कि भैरव का अवतार है। इसमें अश्वत्थामा, जो कि टीज़र में लिखा है प्रभास को मार रहे, लेकिन वो प्रभास का साथ देने वाले हैं। दीपिका पादुकोण भी है, और 30-20 मेरे को कैरेक्टर बहुत सारे, कुछ बहुत रिवील करना बाकी है। और विलन को जो लीड कर रहे हैं वो है कमल हासन, अपने लुक देखा ही होगा, जो कि मेरे को और पूरी इंडस्ट्री को सवाल है कि कली पुरुष है या कौन सा रोल है ये पता नहीं, लेकिन कमल हासन अब लीड करने वाले हैं विलन्स के एक्टर्स को, मतलब बुराई को। और जब ये हीरोज़ वर्सेस विलन की जब लड़ाई होगी, तब इसके बीच में एंट्री होगी सबसे बड़े कल्कि भगवान की। और ये दुख की बात हो कि कल्कि ख़त्म होते होते कि इनकी एंट्री हो जाए, कि कल्कि के अगले पार्ट में प्रोजेक्ट के ख़त्म। कल्कि एक यूनिवर्स फिल्म है दोस्तों, एक फिल्म से नहीं काम होगा, बहुत सारी की कल्कि की एंट्री लास्ट में हो गई तो अगला पार्ट पूरा दिखाना पड़ेगा। क्या मालूम कल्कि प्रभास नहीं है, ये पूरा दर्शा जाता है। तो कल्कि की एंट्री लास्ट में हुई तो क्या होगा, अगले पार्ट में जब कल्कि दिखे जाएंगे। लेकिन कल्कि की एंट्री होने ही वाली है, एक नाम ही कल्कि है। प्रोजेक्ट के वही ख़त्म हो जाएगा जब सबको समझ जाएंगे कि कल्कि ने धरती पे अवतार ले लिया है, लेकिन उनके दर्शन अगले पार्ट में मिल जाएंगे। और यही से आता है थर्ड पॉइंट, जो लोग बोलते हैं ना प्रभास को सिर्फ ऐसे राजा मौली ही यूज़ करना आता है, तो वो बिल्कुल बात गलत है। कि इस डायरेक्टर ने, कल्कि के
नाग अश्विन ने गलत साबित किया है। देखो बाहुबली की स्टोरी में था कि माहेश्वरी किंगडम से लेके माहेश्वरी किंगडम जीतने तक ही था, लेकिन इस बार प्रभास को कुछ अलग तरीके से यूज़ कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ राजामौली फेल। क्योंकि आप प्रभास को रीयूनाइट करके और बड़ा एक्टर बनाने जा रहे हैं नाग अश्विन। तो आपने देखा ही होगा फिल्म में कुछ तो अलग लाया है प्रभास को फिल्म में, क्योंकि नाग अश्विन ने जो प्रभास को इतना बड़ा हीरो बनाने का प्लान किया है वो बाहुबली से भी 10 टाइम्स बड़ा हो सकता है। जी हाँ, सही सुना, भैरवा कल की। हाँ, तो हो गया। तो हम सबका ध्यान आगे जा रहा है फ्यूचर की, कैसे नाग अश्विन 500 साल आगे, 6,000 साल आगे की मूवी बना रहे हैं। लेकिन नाग अश्विन तो सच में कि पीछे 5-6 हज़ार पीछे जाके वो कैरेक्टर्स ढूंढ के मूवी बना रहे हैं। हमारा बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि आपने देखा ही होगा अश्वत्थामा को यूज़ किया है, वो पीछे का है। पास्ट से लेके फ्यूचर तक कैसे जाना, ये नाग अश्विन से सीखना पड़ेगा सब डायरेक्टर्स को। 5 साल लगे इस फ़िल्म को लिखने में। क्या लगता है आपको कि एक पार्ट के लिए फ़िल्म बनाई रहेंगी 5 साल के लिए, सिर्फ 3 घंटे के लिए? बिल्कुल गलत। ये कल की एक यूनिवर्स में है जहाँ कल की भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और ये मार्क माय वर्ड्स कि ये मूवी सिर्फ सिंगल पार्ट की नहीं है। 5 साल इस मूवी के लिए वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आर्यन मुखर्जी ने 10 साल का लंबा इंतज़ार किया था ब्रह्मास्त्र के लिए, वैसे ही 5 साल के एक ही मूवी पे थोड़ी बनाएंगे। तो इसका अगला पार्ट होगा, डेफिनेटली होगा। अटैक से देख के वो कल की का द प्लेड्यूड ऑफ द नाग अश्विन ने बनाया, आपका सब सवाल दूर हो जाएंगे। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन RIP होने वाली है, KGF VGF के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। कमेंट करो आपके हिसाब से कितना कलेक्शन होगा। और भैरवा एंथम से आपका डिसअपॉइंटिंग हुआ रहेगा तो वो नाग अश्विन की वीडियो देखो, प्लेड्यूड ऑफ ट्रेलर 2, उसमें आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे। इसीलिए बाय बाय, सब्सक्राइब करो देसी फिल्म।